हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, डेक देखकर आप समझ गए होंगे कि एंजल आंसर्स विद गाइडेंस के ऊपर रीडिंग आ गई है आपके लिए। बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही गाइडेंस बेस्ड रीडिंग ये होती है। इसमें बहुत सी आपको सलाहें मिलती हैं, मशवरे मिलते हैं, बहुत से आपके बंद दरवाज़ों के लॉक जो है ना वो खुलते हैं। तो ये एंजल आंसर्स कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं। आपने मैसेजेस पर फोकस करना है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल आंसर्स, डोंट स्टॉप। ऑलराइट, yes, it's a big yes. ट्रस्ट। अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आप देखिए आपने अपनी डायरेक्शन स्टार्ट कर दी है, ठीक है, अब आपको रुकना नहीं है। नाउ इट इज़ द राइट टाइम। जब वो कहते हैं ना कि शोले का डायलॉग था कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। आपने लोहे को गर्म होने में बड़ी अपनी जान लगाई है। नाउ यू शुड नॉट स्टॉप। जो करना है वो होने दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आप एक बड़े पीस रेजोल्यूशन की तरफ हैं, एक बहुत बड़े पीस रेजोल्यूशन की तरफ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको फेलियर होगा, सही है। इस बात पे यकीन रखिएगा कि आपके अगर आपकी नीयत अगर सही है ना, तो आपके स्पिरिट गाइड्स और खुदा आपकी मदद करेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक शील्ड में, एक प्रोटेक्शन में हैं। बिकॉज इस कार्ड को मैं आपको करीब से गौर से दिखाऊं, बहुत से इनोसेंट क्रिएचर्स की नज़र आपके ऊपर है। दैट मीन्स कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोसाइटी में कैरी कर रहे हैं, जिसमें आपको राइट प्रैक्टिस करने की, राइट रिचुअल्स करने की और राइट डिसीजन मेकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने आप को फ़िल्टर रखना होगा। अपनी नीयत पे आपको इस बिलीव के साथ कि मेरी नीयत में खलल हुआ तो मेरा अमल ख़राब होगा, और मेरे अमल में पुख्तगी तभी आएगी जब मेरी नीयत ठीक होगी। आपने अपने स्पिरिचुअल गोल से हटना नहीं है। आपको एंजल्स की तरफ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत खुशी खुशी किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, को पीस लेकर आना चाहते हैं। अगर अपने देखें, इसके सर के ऊपर कबूतर जो है वो पूरे रेनबो कलर्स के साथ जो है ना वो शाइन कर रहा है। तो अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल भी इस बात पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। और अगर आप किसी के लिए कुछ लड़ते लड़ते करते करते गिर रहे हैं, तो अब जब वो उखली में सर दे दिया है ना, तो फिर अब आपने परेशान नहीं होना। यू शुड नॉट स्टॉप। इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ, इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन यू शुड नॉट स्टॉप। ठीक है, आज मैं एंजल आंसर्स में थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आऊँगी। मेरे पास एक और आर्की एंजल पावर टैरो कार्ड्स का डेक है, जो कि एंजल आंसर्स ही होते हैं। इसमें सारे आर्कानास के जो है ना वो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये पार्ट का डेक देखा होगा। मैं अक्सर और बेशतर इसको एंजल आंसर्स के लिए ही यूज़ करती हूँ, एंजल गाइडेंस के लिए यूज़ करती हूँ। पर्टिकुलरली तो मेरी पेटेंट रीडिंग स्टाइल ये वाला है, जिसमें मैं सारे एंजल्स आंसर्स निकाल कर उनको फिर टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इसको भी यूज़ करूँ, बिकॉज ये भी समहाउ एंजल आंसर्स ही होते हैं। एंड एज यू नो, द लायन, द फेवरेट एनिमल, सिंबल ऑफ ब्रेवरी, मौला अली का सिंबल, शेर, और उसके साथ स्ट्रेंथ का कार्ड, यू नो, इट लुक्स लाइक के एंजल आंसर्स में करेज है, सही। नाउ लेट्स सी angel answers for you. Angel answers for you.
Seven of Michael. There is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. आपको किसी काम को लेकर अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदलना होगा. मौजूद है, कोई मामला मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये मौजूद नहीं है, लेकिन आप अकेले करेंगे ना काम तो ये सही नहीं है. एक एक डिटेल आपको चेक करनी पड़ेगी. किसी ने आपको कुछ रिपोर्ट किया, किसी ने आपको कुछ बताया, इट्स अ बिग क्वेश्चन, तो इंक्वायरी तो होगी. 4 of Raphael. इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. दूसरे भी और ऑप्शंस अपने पास ओपन रखें. अगर एक चीज़ काम नहीं करती तो दूसरी क्या काम करेगी, ये नहीं काम करा तो तीसरा क्या होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. और होपलेस मत हो, परेशान मत हो, होपलेस मत हो. होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. एपिफेनी, ऑलराइट. स्पिरिचुअल ग्रोथ. देखें, जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, मैंने कहा था ना, आपके ऊपर बहुत सारी इनोसेंट सोल्स आपको देख रही हैं. उनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती. वो दूसरों के लिए जब कुछ कर रहे होते हैं तो उनके लिए उनके रास्ते मुश्किल होते हैं. आंसर्स जो है ना, वो किसी भी मुश्किल मसले के आपको इबादत करने में, मेडिटेट करने में ही मिलेंगे. यू नीड टू, अब आपको चुप हो जाना चाहिए. यू नीड टू स्टे क्वाइट. आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड सेट में हैं. आप शायद बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस. पॉजिटिविटी जो है ना वो ख़त्म हो रही है. तो इट्स अ हर्मिट कार्ड एक्चुअली. और हर्मिट कार्ड ऐसा आ रहा है कि जैसे आप गिव अप करने वाले हैं बिल्कुल. देखिए, मुश्किल तो है, परेशानी तो है, लेकिन परेशानी उन्हीं के ऊपर आती है जो अल्लाह जिनको जानता है कि वो इस परेशानी से गुज़र सकते हैं, वरना तो हर कोई मुर्दा पड़ा हुआ होता. आपको बहुत सारी चीज़ों पर ना आपकी सोल डिस्टर्ब होती है, लेकिन मेरा बच्चा, ये याद रखना कि आपका अज़म बड़ा है. आपको देखिए, ट्रस्ट की बात अगर ऊपर वाले ने आपको कही है तो कोई तो बड़ी चीज़ है ना. अगर किसी के लिए कदम उठाया है तो आवाज़ें, जुमले, किरदार कशी, बातें, तोहमात तो लगेंगी. 2 of Michael. It will be better if you just make a decision. Over analyzing a problem, find a compromise. Alright, it's a big answer कि आप कोई फैसला कर ही लें. हर वक्त 2 कश्तियों का सवार होना मुनासिब नहीं है. बार बार एक ही मसले को कुरेदना. ये सोचें कि क्या ये मसला इतना अहम है जिसके पीछे आप अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर रहे हैं. ये नहीं करना. मुकमुका कर लें अगर आपके उस पे कंडीशंस पर मुकमुका हो सकता है तो, वरना फिर फैसला कर लें. समझौता गमों से कर लो समझौता. चेंज योर लाइफ. A sudden revelation that offers freedom. Break free from procrastination. Embrace the opportunity that change brings. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप अचानक से इमिग्रेशन के लिए, बाहर किसी मुल्क में ट्रैवल के लिए, विज़िट के लिए, आप अचानक से ना कोई प्लान बना लेंगे. आपको लगेगा कि भाड़ में जाए सब लोग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर. बहुत मैंने लोगों का देख लिया, बहुत मैंने लोगों का बर्दाश्त कर लिया, बहुत मैंने लोगों की सुन ली, बहुत हो गया, बड़ा मजाक हो गया, अब नहीं करना.
अब नहीं करना मुझे, और मैं बस अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को गले लगाऊंगा जो चेंज लेकर आते हैं। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सुनना, ही मुझे नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ तक तो सही है। अब आ जाते हैं जनाब टैरो कार्ड्स पे। आ जाओ भाई, कहाँ हो, कहाँ हो तुम, चले आओ। चलिए देखते हैं जनाब एंजल आंसर्स। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। सबसे पहले डोंट स्टॉप। सबसे पहले आपका डोंट स्टॉप, किस कॉन्टेक्स्ट में डोंट स्टॉप का आंसर आया है एंजल्स की तरफ से? डोंट स्टॉप, किस चीज़ में आपको नहीं रुकना? पेज ऑफ पेंटिकल्स में। अगर आपने किसी को कुछ ऑफर कर दिया है तो अब पीछे मत हटें। आपने कह दिया मैं तुम्हारा ये काम मेरे ज़िम्मे, उसको पूरा करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपने पूरा करना है। सरफेस लेवल पे कुछ ऑफ़र ना करें। अब कर दिया है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात ओन करनी है आपने, अब पीछे नहीं हटना, बात ख़राब हो जाएगी। यस, ये बिग यस किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, किसी का साथ निभाना, किसी का साथ निभाएंगे आप बड़े भरपूर तरीके से। आप वो कहते हैं ना अहद वफ़ा करेंगे आप। ट्रस्ट किस चीज़ पर करना है आपने, किस कॉन्टेक्स्ट में? प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन डू इट। वर्क कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर काम करना, यहाँ पर था ना, सीक बेटर चॉइसेस। वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। अकेले काम करना फ़ायदा नहीं होगा, आप किसी से कोलैबोरेट करें, लोगों को ऑन बोर्ड लें, अपने साथ टीम बनाएं। यू नीड टू वर्क विद पीपल। अकेले नहीं करें, अकेले करेंगे तो वन मैन शो लगेगा। वन मैन शो में हो सकता है जिनका आप काम करते हैं, घर वाले हों, दफ्तर वाले हों, बिजनेस वाले हों, वो चाहते हो कि आप टीम बिल्डअप करें, आप ये ना करें। डिक्टेटर नहीं बनना, ये इसके लिए आपको करना है, भरोसा रखना है इस बात पर कि मैं टीम बना सकता हूँ। ये मत सोचें कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ ओवरऑल ये आंसर्स क्यों आए हैं? ओवरऑल क्यों आए हैं ये आंसर्स? एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, व्हाट मोर? 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ कप आपके लिए 2 दफ़ा आया है। हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट भी 2 दफ़ा आया आपके और में एंजल आंसर्स में और ऑरिकल्स में और क्या नाम है, टैरो कार्ड्स में। आपके हर कार्ड रिपीट हो रहे हैं। द लवर्स, आई वुड एडवाइज़ यू, आपके लिए एंजल आंसर्स में सबसे बेस्ट गाइडेंस ये आ रही है कि अब आप किसी ऑफ़र का, किसी प्रपोज़ल का, किसी जगह सरेंडर करने का कुछ ना करें। सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन। अपनी इंट्यूशंस को नोटिस करें, अपनी गट फीलिंग्स को नोटिस करें, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें। कोशिश करें कुछ दिनों के लिए बिल्कुल चुप हो जाएं। आप अगर कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, आप घरेलू खातून हैं, घर में रहते हैं, साहब हैं, जो भी हैं, आप ऐसे बन जाएं कि आप वहाँ हैं तो, लेकिन आप वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। अपने ब्रेन को ट्रेन करें। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से मैसेजेस रिसीव होंगे। आप जितना कम बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या नाम है, ऑब्ज़र्व करेंगे, खामोशी से आपको जवाबात मिलेंगे। एंड देयर इज़ समथिंग वेरी बिग यू गोइंग टू रिसीव अबाउट योर लव लाइफ। लवर्स का कार्ड आया है, वेरी हैप्पी फीलिंग, एंड इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ कमिटमेंट को ओन करना, इट्स अ मैटर ऑफ कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए क्या करना चाह रहे हैं। ये इसके ऊपर आपका एंजल आंसर्स आज के हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स पे है तो इट लुक्स लाइक कि शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे, आप अपने लॉस को ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा एरिया फोकस करने की ज़रूरत है। अदर देन दैट, ये जो आपकी एनर्जी आई है,
ये बिल्कुल क्लियर है, अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेरे उस मशवरे पर अमल करके देखें। हाँ हाँ वाले जवाबात सबको दें, लेकिन आप ज़रा सा अपने आप को चुप कर लेंगे ना, आप ज़रा सा अपने आप को खामोश कर लेंगे, और फिर जब आप नोटिस करना शुरू करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलना शुरू होगी। एक तरीके से समझ लें कि मैं आपको घुन्ना बनने का मशवरा दे रही हूँ, घुन्ने बन जाएं। जब आप घुन्ने बन जाएंगे आपको ख़ुद फिर चुन्ने चुन्ने नज़र आने लगेंगे। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि भाई आज तो मज़ा आ गया, तो फिर चलें, फिर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लें। ठीक है जनाब, तो देखते हैं क्या कौन फिर मुझसे कांटेक्ट करता है। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।